औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। हम पढ़ रहे हैं फ़िलासफ़ीज़ जो कि जनरल फ़िलासफ़ीज़ है, और इसके आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे फिर एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़। कल के लेक्चर में हमने कुछ फ़िलासफ़ीज़ पढ़े थे, तीन फ़िलासफ़ी, आइडियलिज़म, रियलिज़म एंड प्रैग्मेटिज़म, उसको हमने पढ़े थे। मेन मेन आइडियाज़ में आप लोगों के लिए रिवाइज करता हूँ जल्दी जल्दी। आइडियलिज़म कहता है कि जो बॉडी है इंसान की, बॉडी एज फॉल्स, आइडियाज और स्पिरिचुअलिटी इज ट्रू। ठीक है। प्लेटो ने दी हुई है आइडियलिज्म फिलॉसफी। जो प्लेटो है वो अपने बुक रिपब्लिक में लिखता है कि इंसान इसी दुनिया में जो रहता है, ये दुनिया एक धोखा है, ये एक अपियरेंस है। इसका जो असल दुनिया है वो माइंड के अंदर है। तो इसीलिए वो कहता है कि इंसान के दो दुनिया होते हैं। एक वही दुनिया जो इंसान के जहन के अंदर है, और दूसरी वही दुनिया जो इंसान के जहन और माइंड के बाहर है। ठीक है। अभी इंसान के जहन के अंदर जो दुनिया है वो रियल दुनिया है, और जो बाहर दुनिया है दिस इज फॉल्स वर्ल्ड, जो कि रिफ्लेक्शन है और अपियरेंस है उसी रियल वर्ल्ड की। ठीक है। फिर रिपब्लिक में वो एलुगेरिया ऑफ केओ की भी बात करता है कि विजडम होना चाहिए किसी बंदे के साथ। जिस तरह उन्होंने एक स्टोरी दी है कि लोग हैं कुछ गार के अंदर रह रहे हैं। गार में एक थोड़ा सा सुराख है जिसके अंदर लाइट जाता है। जब लाइट जाता है तो बाहर से जो चीज़ या कोई बंदा का फॉर एग्जांपल गुजर रहा हो तो उसकी जो शेडो है वो अंदर जाती है। इसका मतलब ये है कि वो इंसान जब इसे देखता है कि बाहर क्या है, इसी सुराख को देखता है, वो सर्च आउट करता है, बाहर आने की कोशिश करता है कि बाहर है क्या आखिर। जब वो दुनिया देखता है, लोगों को देखता है, उसकी एक्सपोजर बढ़ जाती है। ठीक है। तो इसी तरह वो कहता है कि अगर हमें विजडम मिल जाए तो हम चीज़ों को सीख जाएंगे। ठीक है। और इसी तरह आइडियलिज्म जो है वो डिसिप्लिन के बारे में कहता है कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए, टीचर ऑटोक्रेटिक होना चाहिए, करिकुलम जो है उसमें ह्यूमैनिटीज़ होने चाहिए, उसमें लिटरेचर होना चाहिए, उसमें आर्ट होना चाहिए, और इसी तरह के सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है। फिर रियलिज्म जो है एरिस्टोटल की दी हुई एक फिलॉसफी है जो कहता है कि रियल वर्ल्ड जो है, स्पेसिफिकली जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जो 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 हमारे पास मैटर है, मैटर इज एग्जिस्ट। अच्छा आतिक भाई, अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा प्लीज। आतिक भाई। जी। आतिक प्लीज माइक ऑफ कीजिएगा। ओके जी, थैंक यू। ये जो दुनिया है, रियलिज्म कहता है कि जो इंसान की बॉडी है दिस इज रियल। जो माइंड है, तो माइंड और बॉडी दोनों काम करते हैं। ठीक है। और वो कहते हैं कि जो साइंटिफिक तरीका है दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द एक्सपोजर ऑफ दिस वर्ल्ड। इसी दुनिया को और इस दुनिया की चीज़ों को एक्सपोज करने के लिए हमने साइंटिफिक तरीका जो है वही यूज़ करना है। ठीक है। लॉजिक का कॉन्सेप्ट देता है वो। ठीक है। और रियलिस्ट जो है वो स्पेसिफिकली एरिस्टोटल जो है वो एरिस्टोटल का शागिर्द, सॉरी प्लेटो का शागिर्द है, और प्लेटो जो है वो सोक्रेटिस का शागिर्द है। ये रियलिज्म। रियलिज्म के बाद हमने प्रेगमेटिज्म पढ़ा था। प्रेगमेटिज्म मीन प्रैक्टिकल थिंग। जो प्रैक्टिकल चीजें होगी वही बस दुनिया है। ठीक है। और चीजें नहीं है। जो इंसान जो है प्रैक्टिकल चीजों के साथ जो इंटरेक्शन उसकी आती है, तो वही उसकी रियलिटी जो है वो बनाता है। ठीक है। तो दिस इज प्रेगमेटिज्म मीन प्रैक्टिकलिटी। अच्छा। प्रेगमेटिज्म जो है वो फायर्स जो है चार्ल्स फायर्स ने दी है, सेंडर चार्ल्स पायर्स ने। ठीक है। अच्छा आज जो है फोर्थ जो फिलॉसफी है वो है एग्जिस्टेंशियलिज्म। देखो एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब है एग्जिस्टेंस। इंसान की जो एग्जिस्टेंस है वो इंपॉर्टेंट है। इंसान की एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसान इसी दुनिया में जब आता है तो उसकी एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब इसी दुनिया से चला जाता है बात ख़त्म हो गई। ठीक है। क्योंकि ये एक फिलॉसफी जो है, ये एक डेनिश फिलॉसफी है, और डेनिश फिलॉसफी जो है ये कह रही कि इंसान कि मौत के बाद जो दुनिया है उसका कोई पता नहीं चलता, होगी या नहीं होगी। तो अगर इंसान इसी दुनिया में जब आता है तो उसको फ्री विल, फ्री चॉइस दे दो। जिसी तरह भी वो अपनी दुनिया बनाएगा, खुद ही अपनी दुनिया बनाएगा और उसी तरह ही चीजों को एक्सपोज करेगा। तो दिस इज समथिंग, द रियलिटी इज बेस्ड ऑन द फ्रीडम ऑफ अ ह्यूमन। जो रियलिटी होगी वो इंसान जिस तरह आजाद है, वो खुद ही अपने लिए रियलिटी जो है ढूंढने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए ये जो लोग हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये सब्जेक्टिव रियलिटी पे बिलीव करते हैं। सब्जेक्टिव रियलिटी मीन कि अगर इंसान को फ्रीडम दी जाए, चॉइसेस का फ्रीडम दी जाए, चॉइस दिया जाए, तो वो क्या करेगा? अपने लिए रियलिटी ढूंढेगा।
तो जब हर एक इंसान अपने लिए रियलिटी ढूंढता है तो वही रियलिटी उसके माइंड पे डिपेंडेंट हो जाता है, और जब रियलिटी माइंड डिपेंडेंट होती है तो उसको हम सब्जेक्टिव रियलिटी कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव रियलिटी के बाद रियलिज्म करते हैं, जबकि सब्जेक्टिव रियलिटी के बाद बात एग्जिस्टेंशियलिज्म करते हैं। ठीक है। सॉर्न की गार्ड जो है, इन्होंने ये फिलॉसफी दी है, द नेचर ऑफ रियलिटी पर एग्जिस्टेंशियलिस्ट इज सब्जेक्टिव। पहले मैंने आप लोगों को कहा कि सब्जेक्टिव है एंड लाइज विद इन द इंडिविजुअल, इंसान के अंदर है। इंसान जिस चीज को समझता है कि ये मेरे लिए रियल है, बस दिस इज रियलिटी। और जिस चीज को समझता है कि दिस इज फॉल्स, दिस फॉल्स। ठीक है। द फिजिकल वर्ल्ड हैज नो इनहेरेंट मीनिंग आउटसाइड ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। जब इंसान ना हो तो जो फिजिकल वर्ल्ड है इसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर फिजिकल वर्ल्ड की हैसियत है तो वो इंसान की वजह से, इंसान इसी दुनिया में रह रहा है, दैट्स वाई फिजिकल वर्ल्ड की जो है ये एक अहमियत है। इंडिविजुअल चॉइस एंड इंडिविजुअल स्टैंडर्ड्स रादर देन एक्सटर्नल स्टैंडर्ड आर सेंट्रल। ये जो इंडिविजुअल की चॉइसेस है, इंसान की जो चॉइसेस है और उसका जो स्टैंडर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है, न कि जो एक्सटर्नल एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ होता है। मतलब ये नऊजुबिल्ला, ये कुछ चीज़ें इस तरह इसमें है कि जो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड हमारे क्या है, कि हमने मरना है, क़यामत के बाद हमारा हिसाब किताब होगा। लेकिन ये जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है ये इस बात पे बिलीव नहीं करता। ये कहते हैं कि नहीं, जो फ्रीडम है, लाइफ एंजॉय कर लो, क्योंकि जब डेथ आ जाएगा उसके बाद कोई पता नहीं चलता, फिर लाइफ होगी कि नहीं होगी ये गारंटी कोई नहीं दे सकता। ठीक है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि जो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड है, जो किसी ने सेट किए हुए हैं, जो माँ बाप ने सेट किए हुए हैं, आबा अजदाद ने सेट किए हुए हैं, जो सोशल नॉर्म और वैल्यूज है, उन पे बिल्कुल बिलीव ही ना करो। ठीक है। एग्जिस्टेंस कम बिफोर एनी डिफिनेशन ऑफ व्हाट वी आर। एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। वी डिफाइन आवर सेल्व्स इन रिलेशन टू द एग्जिस्टेंस बाय द चॉइसेस। पहले भी मैंने आप लोग को कहा कि चॉइसेस वी मेक, जो हमारे चॉइसेस है, जो हम बनाते हैं, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वही हमारे लिए रियलिटी है, वही हमारे लिए अल्टीमेट रियलिटी है। We should not accept anyone else predetermined philosophical system. Rather, we must take responsibility for deciding who we are. हमें खुद ये डिसाइड करना चाहिए कि जो हमारी आइडेंटिटी है, who we are, हम है कौन। हर एक इंसान अगर फॉर एग्जाम्पल उसको फ्रीडम दी जाए तो अपनी पर्सनैलिटी शेप करेगा। द फोकस इज ऑन फ्रीडम। सिंपल बात है। द डेवलपमेंट ऑफ अथेंटिक इंडिविजुअल एज वी मेक मीनिंग ऑफ आवर लाइव्स। जो भी हम अपनी जिंदगी को मीनिंग देते हैं, दिस इज लाइफ। देयर आर सेवरल डिफरेंट ओरिएंटेशंस विद इन एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलॉसफी। इसमें कुछ जो है यूरोपियन है, फिर कुछ डेनिश है, और इसी तरह कुछ जो है अमेरिकन है। तो हर एक के तौर जो है वो थोड़े थोड़े डिफरेंट है। जिस तरह की गार्ड जो है ये डेनिश है। अच्छा, मेरे ख्याल में नेट थोड़ा अनस्टेबल है, तो मेरी आवाज़ पहुंच रही है क्लियर? कंफर्म कीजिएगा अलीफ गुल साहब, आतिक साहब। जी सर। ओके जी, ओके ओके। ओके ओके, थैंक यू। तो किकगार्ड जो है ये एक डिनिश मिनिस्टर और फिलोसफर था। इसका जो आइडियाज है वो हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद यूरोपियन के पढ़ेंगे और उसके बाद अमेरिकन के भी थोड़े पढ़ेंगे, एग्जिस्टेंशियलिस्ट के। तो किकगार्ड जो है डिनिश मिनिस्टर एंड फिलोसफर इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। हिज वाज हिज वाज अ क्रिश्चियन ओरिएंटेशन। ये क्रिश्चियन था। ठीक है। अनदर ग्रुप ऑफ एग्जिस्टेंशियलिस्ट लार्जली यूरोपियन, ये देखो अभी यूरोपियन की बात कर रहे हैं, जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट के अंदर आते हैं, बिलीव दैट वी मस्ट रिकॉग्नाइज द फाइनाइटनेस ऑफ आवर लाइव्स। इसी इसी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिकॉग्नाइज द फाइनाइटनेस ऑफ आवर लाइव्स ऑन दिस स्मॉल एंड फ्रेजाइल प्लेनेट rather than believing in salvation through God. Our existence is not guaranteed and in afterlife। इसका मतलब यही है कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी जिंदगी, बाद में उसकी जिंदगी का कोई गारंटी नहीं है। क़यामत के बाद मतलब क़यामत है कि नहीं है, ठीक है, इसका कोई गारंटी नहीं है। और जिस चीज़ की गारंटी नहीं है तो ये कहता है कि हमें अल्लाह ताला की ग़ुलामी में अपना जो टाइम है, नऊज़ बिल्लाह, वो फालतू में ज़ाया नहीं करना चाहिए। और ये जो स्मॉल दुनिया है, फ्रेजाइल दुनिया है, इसकी लामहदूदियत जो है, इसको हमने एंजॉय करना चाहिए। क्योंकि ये जो जिंदगी है ये एक बार मिलती है। ये यहाँ पर ये जो है यूरोपियन ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका अकीदा है कि दिस इज लाइफ, बस लाइफ इज डेथ, बात खत्म हो गई। ठीक है। जब डेथ आई आई आ जाएगी उसके बाद कोई जिंदगी नहीं है। तो इसलिए ये कहते हैं कि इसकी क्या गारंटी है,
कि क़यामत आएगा। सो देयर इज टेंशन अबाउट लाइफ। ये देखो, ये जो सॉल्वेशन ऑफ गॉड है, ये हमें एक टेंशन क्रिएट करता है। अनसर्टेनिटी ऑफ डेथ, ऑफ होप और डिस्पियर। और हमें एक डर होता है कि हम कहीं जो है मर ना जाए। अनलाइक द मोर austere European approaches, where the universe is seen as meaningless when faced with the certainty of the end of existence. ठीक है, यहाँ पर बस यही चीज है कि हमें जो है फ्रीडम देना चाहिए, जस्ट फ्रीली हमें अपनी जिंदगी एंजॉय करना चाहिए। और हमें खुद ये जो है ये चीज़ ज़रूरी है, हम खुद अपने जो रियलिटी है उसको कंस्ट्रक्ट करें। ठीक है, अभी देखो अमेरिकन क्या कहते हैं। अमेरिकन एग्जिस्टेंशियलिस्ट हैव फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन पोटेंशियल एंड क्वेश्चन पर पर्सनल मीनिंग। ये देखो, पर्सनल मीनिंग को थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। वैल्यूज क्लेरिफिकेशन इज एन आउटग्रोथ ऑफ दिस मोमेंट। ये देखो, ये कहते हैं कि नहीं, वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। वो तो कहते हैं कि वैल्यूज की कोई मानी नहीं है। फॉलोइंग द ब्लेक पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर II, द फ्रेंच फिलोसफर जीन पॉल साद्रे, ये जीन पॉल साद्रे जो है ये भी एग्जिस्टेंशियलिज्म का एक प्रोपोनेंट है, suggested that for you the existential moment arises when young people realize for the first time that choice is theirs। ये देखो, जो नौजवान लोग हैं, नौजवान तबका है, उनको रियलाइज करना चाहिए कि अभी उनकी चॉइस है। उनको अपनी जो पर्सनालिटीज है उनको शेप करना चाहिए। दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देमसेल्व्स, वो खुद ही अपने आप के जिम्मेदार है। अगर वो अपनी जिंदगी बनाते हैं ठीक है, अगर वो जीना स्टार्ट करते हैं ठीक है, वो स्टार्ट करते हैं कि मैंने मेहनत करना है, बस कुछ बनना है, ठीक है। अदरवाइज कोई आपको नहीं बना सकता। दिस क्वेश्चन बिकम। अच्छा जी, नेटवर्क थोड़ा अनस्टेबल है, सॉरी फॉर इट, डिस्कनेक्ट हो रहा है। आवाज़ मेरे पहुंच रही है सिराज साहब? जी आप पहुंच रही है, ठीक है। जी ओके सर। जी, ओके ओके ओके। ठीक है, तो ये अमेरिकन कहते हैं कि इंसान को खुद अपनी आइडेंटिटी जो है वो बनानी चाहिए। देयर क्वेश्चन बिकम, हु एम आई एंड व्हाट शुड आई डू रिलेटेड टू एजुकेशन। ठीक है, आगे थोड़ा जाते हैं। अच्छा जी, फिर एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो है आगे क्या कहते हैं, ये कहते हैं द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्लासरूम। ये देखो, क्लासरूम के बारे में क्या कहते हो, शुड बी अ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस। ये पर्सनल चॉइस होना चाहिए। जिस तरह भी क्लासरूम जो है एक बंदे को चाहिए, तो वो खुद ही उसको डिसाइड करना चाहिए, जिस तरीके से भी वो लर्न कर सकता है। चाहे एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में वो सीख सकता है, चाहे जो है एक ऑटोक्रेटिक वे से सीख सकता है। तो ये इंसान की अपनी चॉइस है, क्योंकि ये चॉइस, फ्रीडम, एग्जिस्टेंस, इन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, टीचर, टीचर के बारे में क्या कहता है। टीचर व्यू द इंडिविजुअल इज एन एंटिटी विद इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच द लर्नर मस्ट कन्फ्रंट अदर व्यू टू क्लेरिफाई हिज और हर ओन। मतलब एक लर्नर जो होगा, वो दूसरों का सामना करके अपने आइडियाज को क्लियर करेगा। मतलब इसका सिंपल मतलब है इंटरेक्शन। जब इंटरेक्शन आएगी, व्यूज जो है वो एक्सचेंज हो गए, कम्युनिकेशन आएगा, बात खत्म हो जाएगी, जो आइडियाज है, जो चीजें है वो क्लियर होती जाएगी। ठीक है, करेक्टर के बारे में क्या कहता है, करेक्टर डेवलपमेंट के बारे में ये जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट है, करेक्टर डेवलपमेंट एम्फसाइजेस इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजन। रियल आंसर कम फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल, नॉट फ्रॉम आउटसाइड अथॉरिटी। ये देखो, मतलब इंसान के अंदर जो एक आंसर है, रियल आंसर वही है। कोई उसको डायरेक्ट नहीं कर सकता कि आप ये करो, आप वो करो। मतलब ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के बिल्कुल अगेंस्ट है। एग्जामाइनिंग लाइफ थ्रू अथेंटिक थिंकिंग इन्वॉल्व्स स्ट्रेंथ एंड जेन्युइन लर्निंग एक्सपीरियंसेस। क्योंकि जाहिर बात है, इंसान के साथ एक थिंकिंग ही है, तो इसीलिए उसकी थिंकिंग जो है वो अथेंटिक होना चाहिए, ताकि वो जेन्युइन लर्निंग कर सके। एग्जिस्टेंशियलिस्ट आर अपोज टू थिंकिंग अबाउट स्टूडेंट एज ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड। ये देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जिस्टेंशियलिस्ट are opposed to thinking about student as object to be measured। मतलब स्टूडेंट जो है उसको ऑब्जेक्ट की तरह मैयर नहीं करना चाहिए। मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्टिविटी या ऑब्जेक्टिव रियलिटी के बिल्कुल ही अगेंस्ट है। ये कहते हैं कि इंसान के अंदर अपनी ख्वाहिशात है, जज्बात है, उनको फ्रीडम दे दो, अपनी रियलिटी बनाएगा। ट्रैक्ड आर स्टैंडर्डाइज्ड, मतलब एक स्टैंडर्डाइज वे में उसको नापने की कोशिश ना करो कि उसके लिए प्रॉपर एक टेस्ट बनाओ या प्रॉपर उसके लिए कुछ लिमिट्स बनाओ।
ठीक है, स्टैंडर्ड तरीके से उसकी ख्वाहिशात को आप जिस तरह जो है बंद करते हो, उसके जज्बात को, उसकी फ्रीडम को जिस तरह आप बंद करते हो, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, such educators want to educational experience to focus on creating opportunities for self direction and self actualization। तो इंसान जो है अपने लिए सेल्फ डायरेक्शन करेगा और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाएगा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन फुली ह्यूमन, फुली कमिटेड ह्यूमन। ठीक है, जब एक बंदा फुली कमिटेड ह्यूमन बन जाता है तो उसको हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और ये किस तरह बनेगा, उसको हम फ्रीडम देंगे तब वो बनेगा। दे स्टार्ट विद द स्टूडेंट रादर देन ऑन करिकुलम कंटेंट। स्टूडेंट को सेंटर में रखना चाहिए, न कि कंटेंट को। ठीक है, तो अगर हम इसी फिलॉसफी को ओवरऑल देके एग्जिस्टेंशियलिज्म को, तो जाहिर बात है आप लोग इस पे बहुत ज्यादा बात कर सकते हो। अगर पूछा जाए, एग्जिस्टेंशियलिज्म का मतलब है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब है कि इंसान की जो एग्जिस्टेंस है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इंसान को प्री विल, प्री चॉइस दे दो, अपने लिए रियलिटी जो है, रियलिटी तक पहुंचने के लिए वो कोशिश करेगा, अपने लिए रियलिटी जो है वो ढूंढेगा। तो दिस इज द मेन आइडिया एंड दिस इज द मेन थीम ऑफ दिस एग्जिस्टेंशियलिज्म। ठीक है, समझ लग गई? कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन तो नहीं है इसी फिलॉसफी में? अच्छा जी, आगे है नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म को हम पॉजिटिविज्म भी कहते हैं। ठीक है, जो कि रूसियों की दी हुई एक फिलॉसफी है। ठीक है, एज सच ये जो फोर फिलॉसफीज हमने पढ़ लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचुरलिज्म जो है इट्स अ टाइप ऑफ पॉजिटिविज्म। मतलब सारी चीज़ें ये साइंटिफिकली देखना चाहते हैं। ये कहता है कि इंसान जो है अपने लिए रियलिटी ढूंढेगा कहाँ पर, नेचर को। बस उसको खेलने दो यूनिवर्स के साथ, उसको बिल्कुल ही बंद ना करो। ये कहते हैं कि 12 साल तक इंसान को बिल्कुल, ये जो हम फॉर्मल एजुकेशन देते हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंसान को छोड़ो, खुला छोड़ो बिल्कुल, प्ले वे तरीके से। जिस तरह एक बच्चा जो है वो प्ले करता है, प्ले से वो क्या करता है, सीख जाता है। तो क्या करेगा, ये खेलेगा चीज़ों के साथ। ठीक है, निगेटिव एजुकेशन का भी ये कॉन्सेप्ट देता है। ये कहते हैं रूसियो कि एक बच्चा है, आप उसे कहते हो कि आप जो है ये जो आपका हाथ है, इसको आग में न डालो प्लीज, ये जल जाएगा, ये जल जाएगा। ठीक है, इसको ये ना कहो, इसको ये करने दो। हाथ जब आगे बढ़ेगा, उसको जो है आग उसको जलाएगा, तो देन उसको तकलीफ पहुंचेगी। अगेन वो इस तरह का काम नहीं करेगा, खुद ही सीख जाएगा। ठीक है, एक जगह पर रोसो लिखता है कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, वो जा रहा है, आप उसको बार बार कहते हो कि आपने नहीं जाना वहां पर, आपका जो सर है वो टेबल से टकराएगा। ठीक है, लेकिन वो नहीं मानता, और जाके जब उसका सर लग जाए वहां पर, तो उसको पता चलेगा कि अगेन हम मैंने नहीं जाना वहां पर। ठीक है, तो वो निगेटिव एजुकेशन का एक कॉन्सेप्ट देता है, तो इसको हम पढ़ते हैं। नेचरलिज्म क्या कहते हैं कि नेचरलिज्म एक्सप्लेन all the natural phenomena on the basis of natural laws. According to this view, nature itself is the ultimate reality। इंसान की ये जो नेचर है, यही इंसान को रियलिटी दिखाती है खुद ही। इंसान तो इसी दुनिया में चीजों को देखता है, महसूस करता है, उसको रियलिटी खुद ब खुद समझ में आना आ जाती है। ठीक है, नेचर हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय मींस ऑफ मोशन एंड एनर्जी। ये देखो, मोशन एंड एनर्जी की बात ये करते हैं, दैट्स व्हाई इसको हम पॉजिटिविज्म कहते हैं। पॉजिटिविज्म वो बंदे होते हैं जो कि हर एक चीज को साइंटिफिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बात करते हैं, जो कि साइंटिफिक वे की बात करते हैं, जो कि साइंटिफिक तरीके की बात करते हैं। पॉजिटिविज्म मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, इंटरप्रेटिविज्म, पॉजिटिविज्म एंड क्रिटिकल सोशल साइंसेज। ये मैंने आप लोगों को रिसर्च में स्टार्ट में बताया था। कई 3 स्कूल ऑफ थॉट्स है, जो कि गस्कॉम्टे जो है वो पॉजिटिविज्म का बानी है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि ये जो साइंटिफिक तरीका है ये जस्ट पॉजिटिविस्ट है। ठीक है, चीजों को बिल्कुल साइंटिफिकली ऑब्जेक्टिवली करना, दिस इज पॉजिटिविस्ट। डिडक्टिवली करना, नॉट इंडक्टिवली। द डिफरेंट फिनोमिना इन नेचर अकर ड्यू टू द मोशन एंड वेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो, प्योर अगर आप लोग इसकी जो कॉन्सेप्ट है देखो, तो सारे पॉजिटिविस्ट है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, मोशन की बात करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी और मोशन जो है, ये इसको इनर्जिज्म भी कहते हैं। नेचुरलिज्म आल्सो एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ मोशन, इट्स आल्सो नोन एज इनर्जिज्म बिकॉज use of its acceptance of energy। According to energism, all the natural things are only different form of energy। देखो, ये जो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, चाहे पत्थर है, चाहे दरख्त है, चाहे हवा है, ये कुछ भी नहीं है, ये एनर्जी की मुख्तलिफ फॉर्म है। ये क्या है, एनर्जी की मुख्तलिफ फॉर्म है। तो ये कहते हैं नेचुरलिस्ट। अच्छा, 1 मिनट में थोड़ा सा कॉल रिसीव कर। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे पॉजिटिविज्म की।
द डिफरेंट फिनोमिना इन नेचर। अच्छा, यहाँ पर हम इनर्जिज्म की बात कर रहे थे, तो जो इनर्जिज्म है इसका मतलब यही है कि ये जो कायनात है इसके अंदर फॉर एग्जांपल दरख्त है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल मिट्टी है, ये कोई भी चीज़ नहीं है, जस्ट इट्स द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मुख्तलिफ फॉर्म है, ये इनर्जिज्म है। ठीक है, और ये एनर्जिज्म की बात करते हैं, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड पॉजिटिविज्म। सारी चीज़ों को ही ऑब्जेक्टिवली देखना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू एनर्जिज्म ऑल द नेचुरल थिंग आर द ओनली डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। नेचुरलिज्म इज आल्सो नोन एज पॉजिटिविज्म। ये पॉजिटिविज्म का दूसरा नाम है। पॉजिटिविज्म मीन दैट द नेचुरल फिनोमिना कम विद इन द स्कोप ऑफ सम आर द other positive sciences and can be explained by means of scientific laws। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले कहा कि scientific laws, scientific methods की बात करते हैं। In modern time positivism was established by a French thinker Auguste Comte। ये भी इंपॉर्टेंट है अगर पूछा जाए इंटरव्यू में कि पॉजिटिविज्म क्या है, तो इसलिए आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो। और इसका बानी कौन है, तो अगस्ट कॉम्टे है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म द नेचुरल लॉज आर यूनिवर्सल एंड नेसेसरी। Thus, the naturalist believe in the principle of uniformity of nature। ये देखो, ये जो नेचर है यूनिफॉर्म है, ये चेंज नहीं हो सकता। ये चीजों को बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू इट द डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना अकर मैकेनिकली विदाउट एनी पर्पस। ये देखो, ये जो दुनिया चल रही है इसकी मिसाल एक मशीन है, ये खुद ब खुद चल रही है। और जब इंसान आता है इसी मशीन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, तो उसको पता चलता है कि रियलिटी क्या है। एज अ रिजल्ट ऑफ द, क्योंकि सारा जो इंपॉर्टेंस है इसका ये नेचर पर है। ये नेचर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है कि नेचर जो है इंसान को सब कुछ सिखाता है। एक बच्चा इसी दुनिया में आता है, उसको छोड़ो, खेलने दो उसको प्ले वे तरीके से, प्ले वे इसका एक मेथड है। उसको छोड़ो, खेलने दो, खुद ही सीख जाएगा। As a result of the significance established ascribed by scientific study, naturalists want to introduce physical and social sciences at every level of education। ये देखो, नेचुरलिस्ट जो है इसका जो करिकुलम है उसमें फिजिकल और सोशल साइंस जो है ये उस पर बहुत ज्यादा फोकस देते हैं कि ये होना चाहिए। क्योंकि सोशल साइंसेज में जो हम सोसाइटी में इंटरेक्शन करते हैं ये भी एक साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। बिकॉज दे बिलीव दिस टू बी मोर इंपॉर्टेंट देन द ह्यूमैनिटीज। ये ह्यूमैनिटीज से ही कहते हैं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमैनिटीज इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे, जो एजुकेशनल फिलोसफीज है वो ज्यादातर ह्यूमैनिटीज को सपोर्ट करते हैं। पेरिनियलिज्म, इसेंशियलिज्म और प्रोग्रेसिविज्म वो जो है, अच्छा प्रोग्रेसिविज्म तो इतना सपोर्ट ही नहीं करते, लेकिन पेरिनियलिज्म और जो उसके बाद इसेंशियलिज्म है वो ज्यादा ह्यूमैनिटीज को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि जो हमारा ये जो बातें हो रही है इधर उधर की कि इंसान को छोड़ो, फ्री विल फ्री चॉइस उसको आ जाएगा, तो इससे हमारी जो सिविलाइजेशन है उसको बहुत ज्यादा खतरा है। तो दैट्स वाई हमें अपने आबाओ अजदाद का जो हमें मिला है विरासत में, जो हमारी सिविलाइजेशन है, जस्ट हमने उसकी फिक्र करनी है और उसी तरीके से ऑटोक्रेटिक वे से हमने बच्चों को बिठा के उसको सिखाना है। ठीक है, लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स फॉर द नेचुरलिस्ट। ये देखो, लैंग्वेज की भी बात करते हैं और मैथमेटिक्स की भी बात करते हैं। ठीक है, are tools of learning of sciences and both should be taught only so long as they assist the learning of science and literature। नेचुरलिस्ट एजुकेशन, ये देखो, नेचुरलिस्ट का जो एजुकेशन इट इज पेडियो सेंट्रिक। पेडियो कहते हैं बच्चे को, सेंट्रिक मीन बच्चा बिल्कुल सेंटर पे है। और इसी तरह नेचुरलिज्म की अगर हम बात कर ले, तो जो हमारे पास प्रोग्रेसिविज्म है जॉन डीवी की, वो भी पेडियो सेंट्रिक ही है, बिल्कुल ही चाइल्ड सेंटर है। वो कहता है कि बस इंसान को छोड़ो, बच्चे को छोड़ो, वो क्या करेगा, लर्निंग बाय डूइंग करेगा, खुद ही चीजें करेगा तो वो सीख जाएगा। द चाइल्ड occupies the central place in it। The child in order to develop should be left on its own। बच्चे को छोड़ो। The society or the state should not interfere in his contact with nature। This will allow the growth of the child in natural circumstances। ठीक है, ऐसे इतनी मुश्किल चीजें इसमें नहीं है, आसान आसान सी चीज़ें हैं। आगे हम थोड़ा पढ़ते हैं इसकी दो जो इन्होंने इंपॉर्टेंट दी है, पॉजिटिव एजुकेशन और नेगेटिव एजुकेशन का कंसेप्ट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे हम थोड़ा फोकस करते हैं। अच्छा जी, प्लेवे मेथड, ये देखो एजुकेशन में प्लेवे मेथड जो है ये इसका तरीका है, मेथड ऑफ एजुकेशन। द प्लेवे मेथड ऑफ एजुकेशन इज वेरी पॉपुलर विद नेचुरलिस्ट बिकॉज ड्यूरिंग प्ले द चाइल्ड गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू मैनिफेस्ट हिज डोरमेंट पावर। ये देखो, खेल खेल और कूद कूद में क्या करेगा, बच्चा सीखेगा, अपना जो पावर है वो यूटिलाइज करके चीजों को सीखेगा, और जो उसका पावर है वही यूज करके वो सीखेगा। पॉजिटिव मेथड मीन पॉजिटिव एजुकेशन। पॉजिटिव एजुकेशन के बारे में क्या कहता है, एंड द एजुकेटर ट्राइज टू इन्फॉर्म द चाइल्ड अबाउट वेरियस सब्जेक्ट, दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड।
which the naturalist reject an old falsehood and ineffective। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ये कहते हैं कि ये जो नेचुरलिस्ट कहते हैं, नेचुरलिस्ट जो है ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड है, जिस तरह लेक्चर मेथड हो गया, क्वेश्चन आंसर मेथड हो गया, ये बिल्कुल इनइफेक्टिव है, ये तो फॉल्सहुड है। ये तो इंसान को आप बिठाओ, उसकी जो फ्रीडम है उसको आप बिल्कुल ही लिमिटेड कर लो, तो ये तरीका जो है ये ठीक नहीं है। ये नेगेटिव मेथड के हामी। ये देखो नेगेटिव मेथड के बारे में क्या कहते हैं, कनेक्टिंग द नेगेटिव मेथड ऑफ एजुकेशन, रोसियो हैज कमेंटेड। ये देखो क्या कहता है, आई कॉल अ नेगेटिव एजुकेशन वन दैट टेंड्स टू परफेक्ट द अर्गन दैट और the instrument of knowledge before giving them this knowledge directly, and that endeavors to prepare the way for reason by the proper exercise of the senses। क्या करेगा ये देखो, ये कहता है कि नेगेटिव एजुकेशन में इंसान अपने जो सेंसेस है उसको यूज करेगा और उसी ही सेंसेस से वो क्या करेगा, सीख जाएगा। Hence, negative education consists in training the child to use his senses organ। senses organ वो यूज करेगा, दस वो सीखेगा। एंड मोटर ऑर्गन, और जो फॉर एग्जांपल मोटर ऑर्गन का मतलब ये है कि एक बच्चा जो है वो हाथ किसी गर्म रॉड की तरफ ले जा रहा है तो उसका हाथ जल जाएगा, अगेन वो कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, या फॉर एग्जांपल एक बच्चा झूठ बोल रहा है तो उसको एक थप्पड़ मिलेगा, जब थप्पड़ मिलेगा तो अगेन वो झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, तो इसीलिए वो कहता है कि छोड़ो बच्चों को, निगेटिव एजुकेशन, निगेटिव चीज़ों को करने दो, इसके जो पनिशमेंट और कॉन्सिक्वेंसेज उनको मिलेंगे तो वो खुद ही चीज़ों को डिलीट करना शुरू करेंगे। ठीक है, हेंस नेगेटिव एजुकेशन कंसिस्ट इन ट्रेनिंग ऑफ द चाइल्ड यूज एन सेंस ऑर्गन एंड मोटर ऑर्गन इंस्टेड ऑफ फीलिंग हैज माइंड विद, ये देखो, इंस्टेड ऑफ फीलिंग हैज माइंड विद बिट्स एंड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब ये कि इंसान का जो दिमाग है उसको आप बिल्कुल कैद ना करो कि जो इंफॉर्मेशन है वो ला के मेमोराइजेशन करेगा और चीज़ों को जो है दिमाग के अंदर डालेगा, इससे क्रिएटिविटी नहीं आती। By using the various bodily power at the disposal, the child will generate much knowledge for himself। Naturally suggests that the educator should be a guide and a friend। ये देखो उस्ताद के बारे में क्या कहता है कि उस्ताद एक गाइडर और एक फ्रेंड होना चाहिए। ठीक है, जो स्टूडेंट को गाइड करेगा और वो फ्रेंड होना चाहिए। वो ऑटोक्रेटिक वैसे तरीकों को, ऑटोक्रेटिक तरीका उसका नहीं होना चाहिए। एंड दैट इन हिज बिहेवियर विद द चाइल्ड द एजुकेटर शुड ट्राई टू रिकलेक्ट हिज ओन चाइल्डहुड एंड इन्फेंसी। देखो मतलब उस्ताद को अगर बच्चों को पढ़ाना है तो उस्ताद को खुद भी एक बच्चा बन के पढ़ाना है। ठीक है, उसके साथ खेलेगा, उसके साथ खेल कूद में बच्चों को सिखाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि वो खुद क्या करेगा, अपनी इन्फेंसी में जाएगा, चाइल्डहुड में जाएगा। द नेचुरलिस्ट फिलोसफर अपोज द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन। ये देखो डिसिप्लिन के बारे में नेचुरलिस्ट क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल तरीका है वो गलत है। एंड मोर देन एनीथिंग एल्स दे अपोज द मेथड ऑफ फिजिकल पनिशमेंट, पर दे बिलीव दैट दिस गिव राइज टू अनडिजायरेबल कॉन्फ्लिक्ट इन द चाइल्ड। ये देखो जो फिजिकल पनिशमेंट है वो ये इसको बिल्कुल ही इसके अगेंस्ट है, और ये कहते हैं कि ये इंसान की जो सलाहियत है उसको खत्म करता है और उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। रूसियो हैज रिटन, रूसियो ने क्या लिखा है, इसको हम पढ़ते हैं थोड़ा। अच्छा 1 मिनट, थोड़ा सा। अच्छा, रूसियो हैज रिटन चिल्ड्रन शुड नेवर रिसीव पनिशमेंट, फ्रीडम एंड नॉट पावर एज द ग्रेटेस्ट गुड। पावर और पनिशमेंट ये चीज अच्छी नहीं है। इफ द चाइल्ड मेक अ मिस्टेक, ये देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इफ द चाइल्ड मेक्स अ मिस्टेक ही विल गेट हिज रिवॉर्ड फ्रॉम नेचर इटसेल्फ। अगर इंसान एक गलती करता है तो नेचर खुद उसको सजा देगी। एंड दस ही विल लर्न टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग। और वो अच्छी और बुरी चीजों में तमीज करना सीख जाएगा। उसको एक थप्पड़ मिलेगा और उसी थप्पड़ के बाद जो है वो बिल्कुल ही वो इस तरह होगा कि बिल्कुल ही वो टिक टाक होगा। ठीक है, पर दिस रीजन द चाइल्ड शुड बी गिवन योरी लिबर्टी। और इसी तरह हर एक बच्चे को जो फ्रीडम है, जो लिबर्टी, जो आज़ादी है वो देनी चाहिए। ठीक है, ये थे हमारे पास 5 जो हमारी फिलोसफीज थे, जनरल फिलोसफीज, वो हमने पढ़ लिए। जो जनरल फिलोसफीज थे ये स्पेसिफिकली ओवरऑल जो सोसाइटी है उसकी बात करते हैं। और जो हमारे पास एजुकेशनल फिलोसफीज है ये जस्ट एजुकेशन की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह प्रेगमेटिज्म में हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए सोसाइटी में, तो यहाँ पर प्रोग्रेसिविज्म कहेंगे कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए क्लासरूम के अंदर। वहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ओवरऑल सोसाइटी की बात हो रही है तो यहाँ पर क्लास और एजुकेशन और स्कूल की बात होगी। इसमें जस्ट ही डिफरेंस है, ऐसे इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है। सेकंड, फर्स्ट जो फिलोसफीज है दीज आर द रूट्स फॉर दीज फिलोसफीज।
जिस तरह अभी पीरिनियलिज्म को हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो रियलिज्म और आइडियलिज्म दोनों को कंबाइन मिला के हमारे लिए पीरिनियलिज्म जो है वही बनता है। कुछ स्पिरिचुअलिटी और इस तरह की चीज़ें, और जो रियलिज्म में जो सेंसेस और जो एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं, उन सबको मिला के हम क्या बनाते हैं, पीरिनियलिज्म जो है वही अचीव करते हैं। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, एक फिलोसफी को, टाइम इतना नहीं है। ये जो पीरिनियलिज्म है, पीरिनियलिज्म पूछा गया है हेडमास्टर के इंटरव्यू में रिसेंटली, जो क्वेश्चन मेरे तक पहुंचे हैं। अदरवाइज अगर आप लोगों के पास और किसी के पास जितने भी क्वेश्चन हो, जहाँ से भी आप लोग अचीव कर सकते हो, काइंडली मुझे सेंड क्या करो। तो डेली में पाँच पाँच छः छः क्वेश्चन इसी क्लास में उसको इंक्लूड करके मैं जो है एक्सप्लेन करता रहूँगा। और इसी तरह जो है हमारी अच्छा जी सॉरी, हमारी जो प्रिपरेशन है वो ऑन द ट्रैक रहेगी, और हम मोटिवेट भी रहेंगे, और एक दूसरे के साथ इन टच भी रहेंगे। ठीक है। अच्छा जी सॉरी। पेरिनियलिज्म क्या कहते हैं? पेरिनियल्स कहते हैं ईवर लास्टिंग, लाजवाल। रॉबर्ट हचन, मोर्टिमर एडलर एंड जेकस मॉर्टन। ठीक है, ये इनके एक फिलॉसफी है जो कि एजुकेशनल फिलॉसफी है। स्लोगन क्या है इसकी? परमानेंसी एज मोर रियल देन चेंज। ये देखो, चेंज वहां पर प्रेगमेटिस्ट क्या कहते हैं कि चेंज जो है, रियलिटी जो है, वो बिल्कुल ही क्या है, चेंज होती रहती है। मतलब इंसान को अपनी रियलिटी खुद ही ढूंढनी चाहिए। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं पेरिनियलिस्ट की, नहीं, रियलिटी जो है परमानेंट है, ये चेंज नहीं होती। इंसान का नेचर हर जगह पर सेम है। जब अगर इंसान का नेचर हर जगह पर सेम है, तो इसको बिल्कुल ही एक तरीके से पढ़ाओ, एक बुक से, एक तरीके से, एक क्लासरूम से इसको पढ़ाओ। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए क्लासरूम के अंदर। बुक फॉर एग्जांपल, अमेरिका में जो पढ़ाया जा रहा है वो पाकिस्तान में भी होगा, पाकिस्तान में जो पढ़ाया जा रहा है वो किसी और कंट्री में, ऑल दुनिया सारे इंसानों के लिए एक तरह की किताबें होगी, एक तरह के स्कूल होंगे, एक तरह की क्लासेस होंगे, क्योंकि इंसान का जो नेचर है, दिस इज कॉमन। इंसान का नेचर एक कॉमन नेचर है। ठीक है। तो पेरिनिज्म इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसका स्लोगन क्या है? परमानेंसी एज मोर रियल देन चेंज, बैक टू यूनिवर्सल ट्रुथ्स। जो यूनिवर्सल ट्रुथ्स है, यूनिवर्सल लॉज है, उसको हमने अचीव करना है। ठीक है, वही ट्रुथ है बस। जो भी मौजूद है, जिसको हम गलत कहते हैं वो गलत है, जो ठीक है वो ठीक है, इससे आगे हमने नहीं जाना। मेन थीम इसका क्या है? ह्यूमन नेचर रिमेन्स सेम एवरीवेयर, सो एजुकेशन शुड बी सेम एवरीवेयर। ये पहले मैंने आप लोग को कहा कि इंसान का जो नेचर है हर जगह पर सेम है। दैट्स वाई जो एजुकेशन है वो भी सेम होना चाहिए हर जगह पर। फीचर इसके क्या है? अगेंस्ट टेक्नोलॉजी। ये बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी के से रिलेटेड चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये कहते हैं कि बस पुराना मेथड ठीक है। फोकस ऑन लास्टेड आइडियाज। जो आइडियाज ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं, जो हमारे अकाबिरीन ने दिए हैं, ठीक है, वो हम दोबारा लाएंगे, और उसी पे ही अमल करके हम जो है कुछ चीजें सीख सकते हैं। स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स लाइक लिटरेचर, फिलोसफी, हिस्ट्री एंड साइंस। ये जो हचन है, रॉबर्ट हचन, इन्होंने ग्रेट बुक एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, और इन्होंने कहा था कि इंसान को कम से कम 100 बुक, मेरे ख्याल में इसी तरह का कोई फिगर है, अगर कोई कंफर्म कर सकता है, 100 बुक मेरे ख्याल में इंसान जो है वो एक महीने में उनको पढ़ना चाहिए। ठीक है, इन्होंने ये ग्रेड बुक का जो है कॉन्सेप्ट एक उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है। स्टडी ऑफ ग्रेड बुक लाइक लिटरेचर, फिलोसफी, हिस्ट्री एंड साइंस। ये चीज़ें इसके लिए इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर पढ़ना चाहिए, इनका करिकुलम यही है, फिलोसफी, हिस्ट्री और साइंसेस। ठीक है। वेस्टर्न आइडियाज हैव पोटेंशियल टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ एनी ईयर। अच्छा, ये मैं थोड़ा भूल गया, पेरिनियलिज्म जो है ये वेस्टर्न, जो हमारे पास सिविलाइजेशन है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, और ये कहते हैं कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसके चीज़ें, चूंकि ये जो प्रोग्रेसिविज्म है और ये जो प्रेगमेटिज्म है, ये लोग बात कर रहे हैं रियलिटी चेंज करने की। तो हम रियलिटी को चेंज नहीं करना चाहते। जो हमारे अकाबिरीन है, जो हमारी सिविलाइजेशन है, जो हमारा वेस्टर्न सिविलाइजेशन और आइडियाज़ है, बस उसमें हर एक चीज़ का आंसर जो है वो पड़ा है, वो मौजूद है। मोस्ट कंजर्वेटिव एंड सेम एजुकेशन एवरीवेयर। ये देखो, मोस्ट कंजर्वेटिव है क्योंकि ये चेंज के बिल्कुल अगेंस्ट है। ये कहता है कि चेंज इज परमानेंट। emphasis on your lasting reality, focus on all thing, learner should be prepared rationally and spiritually। ये देखो, रेशनली एंड स्पिरिचुअली को अगर हम देखें, तो रेशनली जो है ये रियलिज्म से लिया गया है, स्पिरिचुअली आइडियलिज्म से लिया गया है। सो इट्स द कंबाइनिंग द आइडियाज ऑफ बोथ आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। तो ये आइडियलिज्म और रियलिज्म जो जनरल फिलोसफी है, ये फिलोसफीज है, वो उस पर बेस करते हैं। ठीक है। पर्पस ऑफ एजुकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ रॉबर्ट हचन्स
अच्छा, पर्पज ऑफ एजुकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ, मेरे ख्याल में ये है अच्छा ये इस तरह है, ये आया भी था यहाँ पर, थोड़ी जो है मिस एडिटिंग हो गई है। यहाँ पर ये हमारे हेडमास्टर के पेपर में भी यही चीज़ आई थी कि पर्पज ऑफ एजुकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ द नॉलेज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, इसका मतलब यही है कि जो नॉलेज है वो जनरेशन टू जनरेशन जो है ये ट्रांसफर करने का नाम क्या है, दिस इज एजुकेशन। ये एजुकेशन का मकसद है। मॉर्टिमर एडलर जो है, एंड जेकस मार्टिन, नॉलेज स्किल्स फ्रॉम ओल्ड जनरेशन टू यंगर जनरेशन। ये देखो, ओल्ड जनरेशन से यंगर जनरेशन तक ये जो चीज़ें ट्रांसफर होती है, ये ऊपर पैराग्राफ से जो है ये टच है यहाँ तक। तो ये एजुकेशन का क्या है, एक मकसद है। स्टडी 25 बुक्स पर ईयर, मतलब 25 बुक्स पर ईयर पढ़नी चाहिए। ठीक है, ये कहता है एडलर, मॉर्टिमर एडलर कहता है। ठीक है, एडलर डेवलप करिकुलम बेस्ड ऑन 100 बुक्स ऑन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ये देखो, वेस्टर्न सिविलाइजेशन पे ये बनी थी, ये जो फिलोसफी थी। दैट्स वाई इन्होंने 100 फिलोसफी के बुक, सिविलाइजेशन के बुक पढ़ के करिकुलम बनाया था। इन 1963 हचिन डेवलप द आइडियाज ऑफ ग्रेट बुक्स। ये चीज़ आई हुई है एक पेपर में, ऑब्जेक्टिव में, कि हचिन ने जो ग्रेट बुक का कॉन्सेप्ट था, जो आइडियाज थे, वो कब डेवलप किया, तो वो 1963 में डेवलप किया। ठीक है। अच्छा, ये जो पैराग्राफ है, एजुकेशन इज नॉट इमिटेटिंग ऑफ लाइफ बट प्रिपरेशन ऑफ इट। एजुकेशन इमिटेटिंग नहीं है। इमिटेटिंग मीन कि जब हम चीज़ों के इमिटेट करते हैं उसमें ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व होती है। जब ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व होती है तो उसमें साइंटिफिक तरीका आएगा। तो ये कहते हैं कि एजुकेशन जो है इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि जिसमें हम सब्जेक्टिव रियलिटी जो है, सॉरी, ऑब्जेक्टिव रियलिटी को हम फाइंड आउट करें, बल्कि सब्जेक्टिविटी है इसमें। और ये लाइफ की प्रिपरेशन है। ठीक है, आगे जाएंगे तो एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है, मेरे ख्याल में प्रोग्रेसिविज्म कहता है कि एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन ऑफ लाइफ बट लाइफ इटसेल्फ। और ये कहते हैं कि एजुकेशन इज नॉट इमिटेटिंग ऑफ लाइफ बट प्रिपरेशन ऑफ इट, क्योंकि ये जो है लाइफ के एक प्रिपरेशन है। ठीक है। अच्छा जी, इसी फिलॉसफी को हम ख़त्म करते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन क्या है? डेवलप इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन एंड अंडरस्टैंडिंग द ग्रेट आइडियाज ऑफ सिविलाइजेशन। हर जगह पर सिविलाइजेशन की बात होती है पेरिनियलिज्म में। करिकुलम क्या है? पीपल शेल स्टडी ह्यूमैनिटीज। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा कि यहाँ पर ह्यूमैनिटीज लोग पढ़ेंगे, लिटरेचर, फिलोसफी, हिस्ट्री, साइंस, मैथ, म्यूजिक, सोशल स्टडी एंड थियोलॉजी। स्टडी ऑफ रिलीजन इज कॉल्ड थियोलॉजी। ठीक है, ये चीजें पढ़ेंगे। टीचिंग मेथड यहाँ पर क्या है? रीडिंग बुक्स, सोक्रेटिक मेथड, क्वेश्चन आंसर जिसको हम कहते हैं, या डायलेक्टिक मेथड भी इसको कहते हैं, डिस्कशन मेथड। एंड ऑल्सो स्टूडेंट शुड फोकस ऑन रीडिंग, राइटिंग एंड एरिथमेटिक, जिसको हम 3 R's कहते हैं। ये पेपर में आया हुआ है कि 3 R जो है ये किसका कॉन्सेप्ट है, तो ये हचिन का कॉन्सेप्ट है। ये किसने दिया है? पेरिनियलिस्ट ने दिया है। मतलब क्या है इसका? रीडिंग, राइटिंग एंड एरिथमेटिक। ठीक है। डिसिप्लिन के बारे में क्या कहता है? रिस्ट्रेन चाइल्ड फ्रीडम, बिल्कुल ही चाइल्ड को, चिल्ड्रन को आज़ादी ना दो। पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड, उसको बिल्कुल सख्ती के साथ उनके साथ सख्ती से